जब दाय पीठ छुट्टी पायन, तब लय कमरी तैयार भयन। हम हूँ एक दिन ससुरार गयन, हम हूँ एक दिन ससुरार गयन। अय्या हमारे जब सुनि पाइन, आवा दमाद वा सैलानी। वह लिट्टी हवा गुड़ लई आई, और गगरा में भर के पानी। सरहज जानस नन दोइया है, मन मावे खुशी भई दूना। वह तनिक हमसे मजाक किहिन, पाने माँ चौपड़ी दीन चूना। हम खुशी खुशी में खाए लीन, मुँह खाते पान जहर होइगा। वह तो तनिका भर मजा लेहिन, यहाँ सारा मुँह खड़हर होइगा। पानी पी के अब बैठी गए, तब आइल भोजन की बारी। थाली में हमरे परस दीन, मरचन की सब तरकारी। हम कहे कि जरा बकसी देव, तू जीत गऊ हम हारी गयन। एक दिन हम हूँ ससुरार गयन, एक दिन हम हूँ ससुरार गयन। सब काम काज कई के बाबा, बोलन है बचवा सैलानी। का यहाँ वहाँ तू परा बाट, तरबूजा खेत पड़ा खाली। कैयावा बेटवा रखवाली, आपन कमरी कथरी लई के, हम हूँ खेतवा माँ पहुँच गयन। मौसम कैसन रहा? एक तो अन्हरिया राति रहे, दूजे पुरवा की औंघाई। सब चोर घुसन है खेतन माँ, हम काना खबर भई भाई। तीन चोर तरबूजा तोड़े, एक ठे रहा वह माँ काना। भाई एक ठे रहा वह माँ काना, वो हमरे मूड़ी मसक देस, जानस की बड़का हनुआना। चिल्लाए पड़े हम जोरन से, चिल्लाए पड़े हम जोरन से, और भव सागर से पार भयन। एक दिन हम हूँ ससुरार गयन, एक दिन हम हूँ ससुरार गयन। जय हिंद। श्रोतागण, हम लालजी मिश्रा की तरफ से नमस्कार स्वीकार हो। उनसे तो छोटी मोटी गीत हम आपको दे चुके हैं, लेकिन आज हम आपको द्रौपदी विलाप गठलाइन के दे रहे हैं। शायद पसंद आवे, गलती के लिए क्षमा चाहेंगे। घटना उस समय की है जब कौरव पांडव के बीच जुआ में हारे हुए उनके पांचों पति विराजमान हैं, और वहाँ द्रौपदी की साड़ी दुर्योधन इस नियत से खींच रहा है कि नंगी कर लें। ध्यान देंगे, द्रौपदी जी विलाप कर रही हैं भगवान श्री कृष्ण की आराधना करके। उनके दिल में केवल भगवान ही अब उनके सहायक हैं, ऐसा उनका पूर्ण विश्वास है। प्रेमियों, जग की से ऊंची अदालत में, अपराध बिना अपराधीन भइलूं। बीच सभा में बोला करके, गणिका कही के गोहरावली गईलूं। जे बड़का ससुरु भसुरु, सबके अगवा गईलूं पछतैलूं। जहाँ भीष्म पितामह जैसे लोग बैठे हैं, कोई मना नहीं कर रहा है, कोई किसी के पास सामर्थ्य नहीं है कि इस काम को हम रोक दें। ये बड़का ससुरु भसुरु, सबके अगवा गईलूं पछतैलूं। को बुन मोरी गोहारी लगा, सबसे कही के बहुत खिसियलूं। हे बीरना जहाँ जहाँ गईलूं, कुकुरी समय दुरियावली गईलूं।
उस समय की दशा हमारी क्या है। रीति रजसल बाटिल हम, जब पराई बचाई चले परछाहीं। बेदन बा कढ़ियाई में सालत डोलत कै गोड़वा ठहराही। सासु जेठानी खड़ी देवरानी, यह पापी के केहू बरोकत नाही। हे बीरना हमरे ऊपरा, फटहिउ धोतिया को फेंकत नाही। केस पकड़ी के घसीटत बा, केस पकड़ी के घसीटत बा। जब आपन भी पति छुअत नाही। पांचों पति मिल बैठे हैं पंचम, एक एक धनुर्धर पार्थ जैसे बहादुर जुए में हारे हुए हैं, हाथ पर हाथ रख करके पश्चाताप कर रहे हैं। पांचों पति मिल बैठे हैं पंचम, पारथ भी बन गई बेचारू। ओहान के हाथ में आपन नारी, उघारी लखें चटक नहीं तारू। कीमत का जनी है इन्हने, मरले मछरी मिल गए मेहरारू। सासुर में बाया काल पड़ा, अब नैहर से हम पंच बोलैबे। लेकिन हमें भरोसा किस भगवान पर, भाई पर। जो लग जियत बा भयवा, अहसान नयान के माथे चढ़ैबे। गाढ़े में नायबा बीरन, तब जा तोह से हम बोलब नाही। और तू बहिनी बहिनी कहबे, हम नात कबऊ फिर जोरब नाही। तीज परी त्योहार परी, बीरना तोह काम गोरब नाही। यहाँ तक माघ में जो खिचड़ी लैबे, माघ में जो खिचड़ी लैबे। गठरी सरियाई पर खोलब नाही। लेकिन भरोसा आपका है, आप हमारी मदद करेंगे, हमको पूर्ण विश्वास है भैया। खींच ले हाली से खींच ले, दुर्योधन को चैलेंज करती हैं द्रौपदी जी। खींच ले हाली से खींच ले, अपने अनहरा बपवा के बुला ले। खींच ले हाली से खींच ले, टेर हमारी जो है सुनी पई हैं। नार नदी बन डाकत रे, हिरना बन के बीरना चलाई हैं। भौजी की गोद में हुई हैं तबो, चलाई हैं प्रभो हम नाही भूलई हैं। भगवान गरुड़ को तैयार करते हैं, सभा मंडप में शीघ्र पहुंच जाते हैं। बैठ करके साड़ी बढ़ाना शुरू करते हैं। प्रेमियों, भ्रम पूरी सभा को है कि साड़ी बीच नारी है, कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है, कि नारी ही की साड़ी है। क्षमा चाहेंगे, समय अभाव है। बाकी नमस्कार, जय हिंद। ध्यान देंगे, सूर्पणखा की नाक कट चुकी है और रोती कलप के महाराज लंकेश के दरबार में उपस्थित हैं। अपने भाई लंकेश से अपनी पीड़ा लेना कह रहे हैं। ध्यान देंगे। हे भैया, दो तपसी बालक इस दंडक वन में आए हैं। दोनों तपसी हैं तेजस्वी,
सुकुमारी नारी लाए हैं। बांके हैं बड़े लड़ाके हैं, बांके हैं बड़े लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की है। वो पंचवटी में रहते हैं, मानो जागीर उन्हीं की है। मैं उधर अचानक निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा, उस नारी से मिलना चाहा। तपसी के छोटे भाई ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। जब मैंने तेरा नाम लिया, कि मैं महाराज लंकेश की छोटी बहन शूर्पणखा हूँ, जब मैंने तेरा नाम लिया तब उसने मुझको दी गाली, तब उसने मुझको दी गाली। मेरे ये कान कुतर डाले और मेरी नाक कुतर डाली। मेरी तो नाक गई सो गई, अब मुझे अपनी चिंता नहीं है भैया, अपनी बचाओ। मेरी तो नाक गई सो गई, अब अपनी नाक बचा ले तू। जब जग में ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा ले तू। है तो बहुत, लेकिन मजबूरी है कि हमको सब कुछ नहीं आता। सूरज छिपे अदरी बदरी और चंद छिपे अमावस आए। समस्त श्रोतागण को लालजी मिश्रा सुलेमापुर की तरफ से प्रणाम, आशीर्वाद स्वीकार हो। हम एक गीत आपको दे रहे हैं, साथ पसंद आवे। प्रीत एक से कीजिए जामे जी पतियाए, जने जने की प्रीत में जन्म निरर्थक जाए। प्रीत ईख से कीजिए जहाँ रसन की खान, जहाँ गांठ वहाँ रस नहीं, वहीं प्रीत की हान। गांठ गांठ में भेद है, जहाँ गांठ जस होए, गठबंधन के बीच में अधिक अधिक रस होए। विदाई हो चुकी है लड़की की, ध्यान देंगे। सज के गुजरिया चलनी, सज के गुजरिया चलनी, पिया की नगरिया पहिने धानी रंग चुनरिया, पहिने धानी रंग चुनरिया, पहिने गौने की चुनरिया, पहिने धानी रंग चुनरिया। चार कहार बिठा पाल की पयान किए, खुशी खुशी में पिताजी ने कन्यादान किए। महीना जेठ का था धूप बेकरार किया, कहीं आराम करें फैसला कहाँ किया। पालकी रोकी जहाँ, पालकी रोकी जहाँ पेड़ नजर आता था, वहीं चरवाहा कोई गाय को चराता था। उठाया घूंघटा जब पिया की बवरिया गोरी, हवा में उड़ रही गौने की चुनरिया कोरी। वहीं चरवाहे से, वहीं चरवाहे से लड़ी गए नजरिया, पहिने धानी रंग चुनरिया। उठा के पाल की बुलबुल को अब कहाँ चले, इधर दीवाना हाथ मल के लाचार मले। पेड़ पे चढ़ता गया डोली चली जाती थी, पेड़ पे चढ़ता गया डोली चली जाती थी, और भी चढ़ता गया जब तक नजर आती थी। पेड़ का छोर खत्म हो गया तो दिल हाला, वहीं से कूद के चरवाहा जान दे डाला। वहीं पे बनाई गई, उसी पेड़ के नीचे जहाँ, वहीं पे बनाई गई उसकी कबरिया, पहिने धानी रंग चुनरिया। हुआ कुछ रोज पिताजी चले हैं लाने को, लौट के आए वहीं बैठे हैं छहाने को। सती ने देखा तो चरवाहा नजर ना आया,
एक औरत को बुला करके वजह फरमाया, कहो दीदी ये कब्र, अरे दीदी ये कब्र किसकी नज़र आती है। कब्र चरवाहे की औरत उसे बताती है। बात सुन के गुजरिया तब कब्र के पास गई, लगी वो कहने प्यारे इश्क में सच्चाई अगर, लगी वो कहने प्यारे इश्क में सच्चाई अगर, इसी दम फाट जाए, अरे सनम फाट जाए इस समय तेरी कब्र। बात सुन के कब्रिया बीच से हट टूट गई, चुनरिया गौने की पहने गुजरिया कूद गई, चुनरिया गौने की पहने गुजरिया कूद गई। रहली हैं दोनों के बारी उमरिया, पहने धानी रंग चुनरिया। नारी विशेषता सुन लें ध्यान से। सूरज छिपे अदरी बदरी और चंद छिपे अमावस आए, पानी की बूंद पताल छिपे और मीन छिपे गहरा जल पाए, भोर भय पर चोर छिपे और मोर छिपे ऋतु फागुन आए, घूंघट ओट छिपे मुखड़ा पर चंचल नारी छिपे न छिपाए। रहली हैं दोनों के बारी उमरिया, पहने धानी रंग चुनरिया। कहने का मतलब ये होगा, इश्क से इश्क मिला एक हो गई है कब्र, मुरली वाला मिलेगा प्रेम में सच्चाई अगर। रहली हैं दोनों के बारी उमरिया, पहने गौने की चुनरिया। धन्यवाद। आज हम आपको एक छोटी सी चीज दे रहे हैं। वृंदावन में रासलीला चल रही है। कृष्ण भगवान ने ऐलान कर दिया है कि कोई पुरुष नहीं आएगा, केवल नारियों की रामलीला है। माँ पार्वती जी भोलेनाथ से बताती हैं कि नाथ आज आप मेरे साथ हैं, लेकिन भोले जी आतुर हैं जाने के लिए, क्योंकि जोड़ी उनकी हमेशा साथ साथ रही। कहते हैं गौरा जी कोई उपाय बताओ। माता जी कहती हैं कि प्राणनाथ आपको नर से नारी बनना होगा। अगर आप बदलाव कर सकते हैं तो चल सकते हैं। भगवान तैयार हो जाते हैं। भोलेनाथ धन्य हो भोलेनाथ। माता जी कहती हैं कि प्राणनाथ बदलाव तो बड़ा ही कठिन है, अगर आप मान जाएंगे तो हम साथ ले चलेंगे, वरना हम अकेले जाएंगे। तैयार हो जाते हैं भोलेनाथ। वृंदावन में रास हो रहा, जाति केवल नारी, पुरुष वहाँ नहीं जाएंगे, सोच रहे त्रिपुरारी। आखिर गौरा ने सब सुन के ये तरकीब निकाली, भोला से भोली बनो करो पिया तैयारी। हे नाथ, भोले बाबा से भोली बाबा बन जाना होगा। तैयार हो जाते हैं भोलेनाथ। कहती हैं कि पहली शर्त है, एक लहरेदार चुनरी माथे पे डाल के, एक लहरेदार चुनरी माथे पे डाल के, भोली बन जाओ पहले घूंघटा निकाल के, घूंघटा निकाल के, हाँ घूंघटा निकाल के, भोली बन जाओ पहले घूंघटा निकाल के। तैयार हो जाते हैं। यहाँ पहली शर्त है महाराज, काले पीले और जहरीले गले सर्प की माला, ये है खतरे वाला साजन, ये है खतरे वाला। काला पीला और जहरीला गले सर्प की माला, ये है खतरे वाला साजन, ये है खतरे वाला। लेकिन इसके लिए रास्ता है, इनको छुपा लो सैया झोली में संभाल के, इनको छुपा लो बलमा झोली में संभाल के, भोली बन जाओ पहले
घूंघटा निकाल के। कहते हैं यूँ मस्त। दूसरी शर्त है महाराज, मर्दानी आवाज करोगे कैसे पिया जनानी। मर्दानी आवाज करोगे कैसे पिया जनानी। जाएगी पहचानी भोले जाएगी पहचानी। लेकिन बोली को छिपा लो सैया गले में संभाल के। बोली को छिपा लो सैया गले में संभाल के। भोली बन जाओ पहले घूंघटा निकाल के। यूँ मस्त। महाराज तीसरी शर्त है, सब कुछ छिप जाएगा लेकिन कहाँ छिपेगा पानी। ये जो गंगा की धारा आपके सर पर बह रही हैं, इनको कहाँ छिपाया जाएगा। सब कुछ छिप जाएगा लेकिन कहाँ छिपेगा पानी। होगी बड़ी हैरानी साजन होगी बड़ी हैरानी। लेकिन रास्ता है प्रभु, गंगा को छिपा लो सैया गंगा को छिपा लो सैया जटा में संभाल के। भोली बन जाओ पहले घूंघटा निकाल के। प्रेमियों, भोले जी तैयार हो जाते हैं। माता जी अपने साथ इन्हें रास लीला में बैठा देती हैं। लेकिन भगवान की लीला देखिए, किस भगवान की मायावी हैं। वो पहले शुरुआत करते हैं शंकर जी से, उन्हीं का घूंघट खोल देते हैं जाकर के। झटपट घूंघट का पट देखो पलट दिया नटखट ने। झटपट घूंघट का पट देखो पलट दिया नटखट ने। लगा नजारा कटने प्यारे लगा नजारा कटने। पकड़े गए हो सैया आज नंदलाल से। माता जी कहते हैं कि नाथ पकड़े गए हो प्यारे आज नंदलाल से। भोली बने हो प्यारे घूंघटा निकाल के। घूंघटा निकाल के हाँ घूंघटा निकाल के। भोली बने हो प्यारे घूंघटा निकाल के। देख के झंझट भागे शंकर तभी कहा नटखट ने। बड़े शर्मिंदा हुए भगवान भोलेनाथ, वहाँ से भागना चाहते हैं। लेकिन कन्हैया कहते हैं कि नाथ आ गए हो तो रहो यहाँ। झटपट घूंघट का पट देखो पलट दिया नटखट ने। लगा नजारा कटने भाई लगा नजारा कटने। पकड़े गए हो भोले आज नंदलाल से। भोली बने हो प्यारे घूंघटा निकाल के। देख के झंझट भागे शंकर तभी कहा नटखट ने। देख के झंझट भागे शंकर तभी कहा नटखट ने। दर्शन तो करते जाओ हे भोले, अगर आ गए हो कुछ लेकर जाओ यहाँ से। दर्शन तो करते जाओ आज नंदलाल के। भोली बने हो प्यारे घूंघटा निकाल के। एक लहरेदार चुनरी माथे पे डाल के। भोली बने हो प्यारे घूंघटा निकाल के। नमस्कार। समस्त श्रोतागण, हम लालजी मिश्रा की तरफ से नमस्कार स्वीकार हो। हम आज आप लोगों को अपनी टूटी फूटी भाषा में लक्ष्मण शक्ति स्मरण की शक्ति देंगे। आप शायद प्रेम से देखें, पूर्ण विश्वास हमें है। प्रेमियों, कथा उस समय की है, लक्ष्मण जी को युद्ध मैदान में शक्ति लग गई है और उनकी वानरी सेना लेकर के भगवान राम के पास पहुँचते हैं। भगवान राम की क्या दशा वहाँ है, इस चीज़ को आप सुने हैं। श्रोता प्रेमियों, हम गीत आपको देते हैं लेकिन आप कमेंट नहीं कर रहे हैं। इससे हमको असंतोष है कि हमें त्रुटि है, क्या है। आप कमेंट करेंगे, हमें बताएंगे तो हम संतुष्ट रहेंगे। तुलसीदास जी ने अपनी भाषा में इस तरह से कहा है, भैया लखनलाल, हर चीज़ तो जीवन में बार बार मिलती है, लेकिन तुम जैसा भाई या कोई भी भाई दोबारा नहीं मिलता। इसका मुझे बड़ा कष्ट है।
तो सुने, सुत बीत नारी भवन परिवारा, सुत बीत नारी भवन परिवारा, होए जाए जग बारही बारा, अस जिय जानी उठो तुम ताता, मिलन जगत सहोदर भ्राता, निज जननी के एक कुंवारा। भैया आप माता सुमित्रा के इकलौते पुत्र हैं, दुख इस बात का है। निजी जननी के एक कुमारा, ताहि तासु तुम प्राण अधारा, जई हो कवन अवध मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय बंधु गवाई, जो जन त्यों बन बंधु बिछोहु, पिता बचन मन त्यों नहीं ओहु। मैं पिताजी की वचन को भी टाल देता अगर ऐसी बात मुझे मालूम होती कि तुमसे हमारा मिलन खत्म हो जाएगा। भ्राता प्रेमियों गौर करेंगे, श्री राधा श्याम जी कथावाचक सम्राट अपने शब्दों में इस प्रकार, तुम तो कहते थे सेवा को हरदम तैयार ये भाई है, और जब सेवा का समय हुआ तब तुमको निद्रा आई है। सेवा क्या है रण स्थल में रावण का मान घटाना है, हमने कुछ प्रण कर डाले हैं जो पूरा तुम्हें कराना है। प्रण क्या है हमारे भैया? रघुकुल की महिला सीता को असुरों से जाय छुड़ाना है, जय सहित अवध में चल करके माता को मुख दिखलाना है। तुम इस मूर्छा में मरते हो भ्राता, तुम इस मूर्छा में मरते हो, सीता मरती है लंका में, सीता मरती है लंका में, भ्राता यह रहे सहे भ्राता मरते हैं भरत अयोध्या में। भाई शत्रुघ्न लाल, तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी है जिस पर हमें पूर्ण विश्वास है, इतना करना हमारे साथ। शत्रुघ्न किनारे सरजू के मेरी भी चिता बना देना, और श्री पितृ देव के साथ साथ उसमें भी आग लगा देना। इसके पहले इतना करना, हम दोनों की छातियाँ मिला देना भाई, छातियाँ मिला देना भाई, एक ही वस्त्रों में कस करके दोनों को लिपटाना भाई, दोनों के रुधिरों को लेकर लिख देना सागर के तट पर, लिख देना गंगा के तट पर, श्री लखन लाल की याद गार में मरते हैं उनके रघुवर। हाँ लखन लाल। प्रेमियों कथा तो बहुत लंबी है, हम न तो गायक हैं न तो कलाकार हैं, आपके सेवक हैं, जो हमें मालूम है हम आपको बता दें। उसी समय भक्त विभीषण लंकापति के छोटे भाई जो कि भगवान राम की शरणागति में पहुंच जाते हैं। भगवान राम आप इतना निराश न हो, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप कल्याण के लिए पैदा हुए हैं। इसका उपाय एक है, भगवान हमारी लंका में सुखेन नाम के वैद्य निवास करते हैं, अगर सुखेन जी को बुलवा लिया जाए तो इसकी दवा, इनकी औषधि सुखेन जी के पास है। प्रेमियों भगवान राम हनुमंत लाल को बुलाते हैं और कहते हैं कि प्यारे हनुमंत लाल, भाई हनुमंत लाल, वानरों की तूने रक्षा की, सुग्रीव को तूने तारा था, वन में
अशोक के नीचे सीता का प्राण उबारा था। भाई हनुमत लंका जाओ, राघव को पूर्ण सुखी कर दो, राघव को पूर्ण सुखी कर दो। ये लखन तुम्हारा ऋणी रहा, फिर इसको आज ऋणी कर दो। भगवान राम के आदेशानुसार हनुमंत लाल लंका के लिए प्रस्थान कर देते हैं। रातों रात सुखेन वैद्य को निद्रा में ही ला करके युद्ध स्थल में जहाँ युद्ध चल रहा है, इस सुखेन के आने के बाद सुखेन जी आदेश देते हैं कि द्रोणागिरि पर्वत पर संजीवनी नाम की बूटी है, अगर रात के अंदर आ जाती है तो हम लक्ष्मण के प्राण जिंदा कर सकते हैं। प्रेमियों, अगला भाग हम दे चुके हैं। हनुमंत लाल बूटी के लिए चले गए हैं। इसके बाद आप दूसरा भाग दूसरे में सुनेंगे। हम आशीर्वाद चाहेंगे। यूट्यूब पर आप लोग ध्यान दें, जिससे हमारा मनोबल बना रहे। हम इसी के आभारी हैं कि आप लोग हमारे यूट्यूब को देखते हैं और पसंद करते हैं। नमस्कार। सूरज छिपे अदरी बदरी और चंद छिपे अमावस आए। समस्त श्रोतागण को लालजी मिश्रा सुलेमापुर की तरफ से प्रणाम, आशीर्वाद स्वीकार हो। हम एक गीत आपको दे रहे हैं, शायद पसंद आए। प्रीत एक से कीजिए, जामे जी पतियाए, जने जने की प्रीत में जन्म निरर्थक जाए। प्रीत ईख से कीजिए, जहाँ रसन की खान, जहाँ गांठ वहाँ रस नहीं, वहीं प्रीत की हान। गांठ गांठ में भेद है, जहाँ गांठ जस होए, गठबंधन के बीच में अधिक अधिक रस होए। विदाई हो चुकी है लड़की की, ध्यान देंगे। सज के गुजरिया चलनी, सज के गुजरिया चलनी, पिया की नगरिया, पहिने धानी रंग चुनरिया, पहिने धानी रंग चुनरिया, पहिने गौने की चुनरिया, पहिने धानी रंग चुनरिया। चार कहार बिठा पाल की पयान किए, खुशी खुशी में पिताजी ने कन्यादान किए। महीना जेठ का था, धूप बेकरार किया, कहीं आराम करें फैसला कहाँ किया। पालकी रोकी जहाँ, पालकी रोकी जहाँ पेड़ नजर आता था, वहीं चरवाहा कोई गाय को चराता था। उठाया घूंघटा जब पिया की बवरिया गोरी, हवा में उड़ रही गौने की चुनरिया कोरी। वहीं चरवाहे से, वहीं चरवाहे से लड़ गए नजरिया, पहिने धानी रंग चुनरिया। उठा के पाल की बुलबुल को अब कहाँ चले, इधर दीवाना हाथ मल के लाचार मले। पेड़ पे चढ़ता गया डोली चली जाती थी, पेड़ पे चढ़ता गया डोली चली जाती थी, और भी चढ़ता गया जब तक नजर आती थी। पेड़ का छोर खत्म हो गया तो दिल हाला, वहीं से कूद के चरवाहा जान दे डाला। वहीं पे बनाई गई, उसी पेड़ के नीचे जहाँ, वहीं पे बनाई गई उसकी कबरिया, पहिने धानी रंग चुनरिया। हुआ कुछ रोज पिताजी चले हैं लाने को, लौट के आए वहीं बैठे हैं छहाने को। सती ने देखा तो चरवाहा नजर ना आया, एक औरत को बुला करके वजह फरमाया। कहो दीदी ये कबर, अरे दीदी ये कबर किसकी नजर आती है। कबर चरवाहे की औरत उसे बताती है। बात सुन के गुजरिया तब कबर के पास गई,
लगी वो कहने प्यारे इश्क में सच्चाई अगर, लगी वो कहने प्यारे इश्क में सच्चाई अगर, इसी दम फाट जाए अरे सनम फाट जाए इस समय तेरी कबर। बात सुन के कबरिया बीच से है टूट गई, चुनरिया गौने की पहने गुजरिया कूद गई, चुनरिया गौने की पहने गुजरिया कूद गई। रहली हैं दोनों के बारी उमरिया, पहने धानी रंग चुनरिया। नारी विशेषता सुन लें ध्यान से। सूरज छिपे अदरी बदरी और चंद छिपे अमावस आए, पानी की बूंद पताल छिपे और मीने छिपे गहरा जल पाए। भोर भय पर चोर छिपे और मोर छिपे ऋतु फागुन आए। घूंघट ओट छिपे मुखड़ा पर चंचल नारी छिपे न छिपाए। रहली हैं दूनों के बारी उमरिया, पहने धानी रंग चुनरिया। कहने का मतलब ये होगा इश्क से इश्क मिला एक हो गई है कबर, मुरली वाला मिलेगा प्रेम में सच्चाई अगर। रहली हैं दोनों के बारी उमरिया, पहने गौने की चुनरिया। धन्यवाद। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीर। सजाया खूब वो गुलशन बड़ा हमदर्द माली था, चला जब छोड़ के गुलशन तो दोनों हाथ खाली था। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जिस दिन भी आवाज देगी, मौत जिस दिन भी आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है। इस जमी पर ही तुरबत बनेगी, इस जमी पर ही तुरबत बनेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा। तीसरी लाइन है, बड़ी गजब की लाइन है प्रेमियों। ये जवानी है 2 दिन का सपना, इसको कोई नहीं समझे अपना। ये जवानी है 2 दिन का सपना, कोई इसको नहीं समझे अपना। घर जवानी ये ढल ही गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। घर जवानी ये ढल ही गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। शाम के बाद होगा सवेरा, देखना है अगर कुछ सुनहरा। शाम के बाद होगा सवेरा, देखना है अगर कुछ सुनहरा। पाँव फूलों पे रखने से पहले तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। रूठ कर मुझसे ऐ जाने वाले, जाते जाते तू इतना बता जा। इन ठंडी हवाओं के नीचे, इन ठंडी हवाओं के नीचे कब तलक हमको जीना पड़ेगा।
जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जिस दिन भी आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। नमस्कार। हम आपको शंकर विवाह गीत दे रहे हैं, शायद पसंद। सुन लो यारो गौर से एक मजे की बात, चले हैं अपना ब्याह करन शिव शंकर भोलेनाथ। आज शादी जो महादेव ने रचाई है, घर हिमाचल के बाजे ढोल और शहनाई है। आज शादी जो महादेव ने रचाई है, घर हिमाचल के बाजे ढोल और शहनाई है। न्योता पाते ही तुरंत लक्ष्मी जम कुबेर चले, कोई पैदल तो कोई चढ़ के गरुड़ शेर चले। भूत और प्रेत चले अपनी फसरिया डारे, संग चुड़ैन को लिए पहुँच गए शिव द्वारे। भोले शंकर लिए हाथों में जहर का झोला, खाए करियारी भांग और धतूर का गोला। बिच्छू तन पे लिया लपटाई त्रिपुरारी ने, कैसी बारात सजाई है जटाधारी ने। देख कर ई बारात तारों ने शर्म खाई है, घर हिमाचल के बाजे ढोल और शहनाई है। ध्यान देंगे। पहुंची बारात जैसन, लइके मूसर कर लगी है नौनिया पर छन। इतने में बिच्छू उतर टप से दिहलई मारी, गोड़ रगड़ लगी नौनिया फेंक के साड़ी। लूट ले जाए भवानी ये भड़ुआ अगुअन के, दियाए नहन के जाए भील और डोमन के। अगुआ नारद से बोली गौरा किए महतारी, ब्याहन करन करब गौरा रही कुंवारी। ढूंढ कर दूसरा बर ब्याह मैं रचाऊंगी, साथ शंकर जी के शादी नहीं होने दूंगी। इसमें गौरा की रुसवाई और बर्बादी है, घर हिमाचल के बाजे ढोल और शहनाई है। बात सब सुन के असली रूप में आए शंकर, देख छब शिव के खुशी मच गई बाहर भीतर। ब्याह होने लगा मड़ई में गए शिव शंकर, ब्याह के बाद बैठे बारादरी में आकर। इतने में हिमाचल गुस्से में ये बानी बोले, आए हो 3 जन बारात में शंकर भोले। जौना 1000 मन बनल बाओ का खाए के, भंगिया घोरल बे 3 इनारों का पियई के। बोले शिव बाबा ना इसके लिए घबराओ तुम, पहले 2 लड़के सुख शनिचर को खिलाओ तुम। सुख शनिचर खाने के लिए बैठ गए हे भाई, सारे जौनार को एक क्षण में दिए वो रवाई। भंगिया 3 इनार पी गए जैसे पानी, भंगिया 3 इनार पी गए जैसे पानी। तब हिमाचल से उकर जोर ये बानी बोले, देखा बाबा वहीं हमहन के पेट खाली बा, जल्दी बनवावा भोजन क्षुधा अभी जारी बा। देख के अथाह पेट दोनों लड़कन के, होश उड़ गई हिमाचल जैसे राजन की। तूल की सहाय अधिक कहाँ तक लिखे मिश्रा, साथ में गौरा को लेकर के चले आए हैं। साथ में गौरा को लेकर के चले आए हैं, जैसे शिशुभान से 2 जोड़ी उतर आई है। घर हिमाचल के बाजे ढोल और शहनाई है। नमस्कार। से मैं बोली राम से सुपुल का मुस्कराज के, बनवा में आई के नाम।
बोली राम से सुपुल का मुस्कराज के बनवा में आज के नाम। राम कर लो मुझसे शादी, होगी वन में आजादी, होगी वन में आजादी, होगी वन में आजादी। हम रख ल दुल्हनिया बनाज के बनवा में आज के नाम। बोली राम से सुपुल का मुस्कराज के बनवा में आज के नाम। राम जी माने नहीं बात, गई लक्ष्मण के पास, गई लक्ष्मण के पास, गई लक्ष्मण के पास। नाक काट लिहन लखन ऋषि आज के बनवा में आज के नाम। वाह भाई। कटा नाक और कान, टूटा उसका गुमान, टूटा उसका गुमान, टूटा उसका गुमान। गई लंका में दोनों काटवाज के बनवा में आज के ना। बोली राम से सुपुल का मुस्कराज के बनवा में आज के ना। समस्त श्रोतागण, हम लालजी मिश्रा सोलेमापुर की तरफ से आपको यथोचित प्रणाम स्वीकार हो। वैसे गीत तो हम आपको बहुत दे चुके हैं, छोटी मोटी सुनते भी होंगे, हमारा सौभाग्य है ही। हम आज आपको एक गज़ल दे रहे हैं, ये ध्यान देंगे। गज़ल है, प्रेमी कहता है, कब तक टिकोर बन के बागों में यूं छिपोगी, एक रोज आम बन के बाजार में बिकोगी। आकर के गैर जालिम तुमको खरीद लेगा, रस रस को चूस करके गुठली को फेंक देगा। प्रेमियों, इसी पे खत लिखता है और इसे पूरा विश्वास है। तन्हाई में जब उसने, तन्हाई में जब उसने खत मेरा पढ़ा होगा, तन्हाई में जब उसने खत मेरा पढ़ा होगा। हर लफ्ज बन के कांटा, हर लफ्ज बन के कांटा, रह रह के चुभा होगा। हर लफ्ज बन के कांटा, रह रह के चुभा होगा। दूसरी लाइन है, शायद ने खुशामद में क्या क्या न कहा होगा, शाहिद ने खुशामद में क्या क्या न कहा होगा। आसान से ओ जालिम, आसान से ओ जालिम राजी न हुआ होगा। धनवान कोई होगा तो धूम मची होगी, धनवान कोई होगा तो धूम मची होगी। निर्धन का जनाजा भी, निर्धन का जनाजा भी चुपके से गया होगा। अंतिम लाइन है, ध्यान देंगे। बेटा किसी बेवा का, बेटा किसी बेवा का जब दूल्हा बना होगा, शादी में भी उस माँ का, शादी में भी उस माँ का आंसू न रुका होगा। तन्हाई में जब उसने खत मेरा पढ़ा होगा, हर लफ्ज बन के कांटा,
हर लफ्ज बन के कांटा रह रह के चुभा होगा। नमस्कार, जय हिंद। प्रेमियों, प्रसंग उस समय का है, प्रजा जनक के यज्ञ में धनुष नहीं टूटा है, सभी राजा लोग निराश होकर बैठे हैं। विश्वामित्र जी के आदेशानुसार भगवान राम, राघवेंद्र सरकार, अयोध्या नरेश धनुष तोड़ने के लिए तैयार हैं। उसी मौके पर महारानी सीता जी की माता जी को बड़ा कष्ट होता है और कहती हैं अपने सखियों से, हे सखी, इस समय राजा को कोई ना तनिक समझाता है, और ये बालक हठ जोग कहाँ जो धनुष उठाने जाता है। हे सखी, रावण बाणासुर से जोधा हारे हैं चाप चढ़ाने में, हारे हैं चाप चढ़ाने में, नाहकियों समय नष्ट करते बच्चों से खेल खिलाने में। अब तक बदनामी हुई बहुत, अब तक बदनामी हुई बहुत, अब अपना नाम गंवाते हैं। जोधागण मत्थे रगड़ चुके बच्चे अब धनुष उठाते हैं। लेकिन उसमें विदेह की कोई गलती नहीं है। ये बात उन्हें मालूम होती कि पृथ्वी वीरों से खाली है, धनुष भंग नहीं होगा, सीता जी कुंवारी ही रह जाएंगी। ये बात उन्हें मालूम होती तो ये बेबसी नहीं होती, तो ये बेबसी नहीं होती। करते नहीं आर्ज प्रतिज्ञाएं तो ये बेबसी नहीं होती। इसलिए हे राजागण, हम भी प्रार्थना करते हैं आप लोगों से, आसरा छोड़ प्रस्थान करो। दुख दिया है हमको दाता ने, दुख हमको दिया है दाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। लेकिन हमारे भगवान हैं, पति हैं, वो जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, इसमें मैं बाधा नहीं डालूंगी, उनकी मर्जी है। प्रेमियों, भगवान राम तैयार हो जाते हैं, धनुष भंजन होता है, सीता जी का विवाह होता है। सारी कथा आगे है, क्षमा चाहेंगे, समय अभाव है, आप लोग तो खुद जानकार हैं। श्रोता प्रेमियों, हम बाजी मिश्रा की तरफ से सुबह का नमस्कार स्वीकार हो। हम आपको एक छोटी सी गीत दे रहे हैं। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है, भगवान राम के आदेशानुसार हनुमंत लाल सुखेन जी के कहने पर बूटी लेने के लिए गए हैं। उस बूटी में एक खूबी थी कि दिन उगने से पहले आ जाती है तो कामयाब हो जाएगी, नहीं तो बेकार हो जाएगी। हनुमंत लाल वहाँ परेशान हैं, बूटी पहचान नहीं रहे हैं और आधी से ज़्यादा रात गुजर भी चुकी है। भगवान बिल्कुल निराश हो जाते हैं। ध्यान देंगे, उठ के बोलो लखन भैया तू इस घड़ी, उठ के बोलो लखन भैया तू इस घड़ी, वरना जीवन का कोई भरोसा नहीं। टूट जाएगी मेरी भुजा दाहिनी। ए भैया लखनलाल, टूट जाएगी मेरी भुजा दाहिनी, अपने तन मन का कोई भरोसा नहीं। तेरे ही बल पे भैया न बिचले कभी, राजधानी गई
सीता रानी गई, राजधानी गई, सीता रानी गई। हाय क्या क्या विधाता को मंजूर है, कर्म कारण का कोई भरोसा नहीं। रात आधी से ज़्यादा गुजर है चुकी, लेके बूटी न आए हनुमान जी। रात आधी से ज़्यादा गुजर है चुकी, लेके बूटी न आए हनुमान जी। तेरी ये गति हुई, उनकी क्या गति हुई, ऐसे दुश्मन का कोई भरोसा नहीं। अंतिम लाइन है, टूटता कट गई, छूट हिम्मत गई। टूटता कट गई, छूट हिम्मत गई। सिर्फ असहाय आँखों में आंसू बचे, सिर्फ असहाय आँखों में आंसू बचे। कोई कैसा भी हो, कोई कैसा भी हो, चाहे जो भी करे, कर्म कारण का कोई भरोसा नहीं। उठ के बोलो लखन भैया तू इस घड़ी, अपने जीवन का कोई भरोसा नहीं। टूट जाएगी मेरी भुजा दाहिनी, ऐसे दुश्मन का कोई भरोसा नहीं। प्रेमियों, कहानी का मतलब ये है, हम मानव होकर के थोड़ी देर में घबरा जाते हैं। ये मुसीबत भगवान को भी उठानी पड़ी है। इतने धैर्य से काम करेंगे हम तो जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। जय हिंद, नमस्कार।